Hey guys, Varun Wado this side. I'm a founder of 3 companies, York Store, Add-on Plus and VN Skating Academy. आज हम बात करने वाले हैं। पहले मैं बता दूं, इंट्रोड्यूस करा दूं। मैंने VN टॉक्स से आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा। VN टॉक्स क्या है ना, ये VN टॉक्स एक प्लेलिस्ट होगी जहाँ पे मैं आपकी मन की बात, जैसे कि मेरे को कुछ लगता है ना कि यार ये वाली चीज़ तो लोगों तक जानी चाहिए, ये वाली चीज़ मेरे को पढ़ के या समझ के या मैं खुद एनालाइज करता हूँ, तो जो बेसिकली मेरी मन की बातें होंगी ना, जो मेरे को चाहिए कि मैं निकाल सकूं, तो वो है ये VN टॉक्स। और आज का टॉपिक ना कुछ ज़्यादा ही दिमाग खराब वाला है कि ये मैं पढ़ के हिल गया। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा वायर्ड वेबसाइट पे और बस ख़राब हो गया, मेरा मूड ऑफ हो गया। बट मूड ऑफ नहीं हुआ, मूड ऑफ नहीं कह सकता मैं इसको कहेंगे कि हम बस हिल गया मैं कि क्या गेम्स चल रही है और उन गेम्स के पीछे हम कितने छोटे खिलाड़ी हैं। मतलब हमारे साथ तो खेला था। तो क्या है ना, इस आर्टिकल में 10 ईयर चैलेंज के बारे में है। हैशटैग 10 ईयर चैलेंज, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने करा है। बहुत सारे लोगों ने करा होगा अपनी पुरानी फ़ोटो 2009 की, और 2019 में ये 2019 में ये चैलेंज आया था। और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने किया होगा कि अपनी पुरानी 2009 की और 2019 की फ़ोटो लगाई होगी और फेसबुक पे डाला होगा या इंस्टाग्राम पे डाला होगा हैशटैग 10 ईयर चैलेंज। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी किया था, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिशियंस ने भी किया था। मैं देख रहा था उस टाइम पे, हालांकि मैं नहीं कर पाया था, पता नहीं एग्ज़ाम का टाइम था या फिर कुछ सिनेरियो था कि मैंने नहीं किया था। बट अगर ऐसे कोई ट्रेंड आते हैं तो हम ज़रूर उसमें पार्ट लेते हैं। जैसे अभी रील्स आया तो बहुत सारे लोगों ने रील एक्सपेरिमेंट किया, तो जैसे ही कुछ नया ट्रेंड आता है तो ज़्यादातर लोग हम उसमें घुसते हैं। बट इसके पीछे का जो स्कैम, जो मतलब बहुत बड़ी गेम थी जो खेली गई है, आज उसके बारे में बताता हूँ। आज उसके बारे में, क्योंकि मैं खुद हैरान हो गया कि क्या मार्केटिंग हो रही है, मतलब क्या बिजनेस हो रहा है, क्या हमारे साथ हो क्या रहा है। तो उधर जाने से पहले ना पहली चीज़ समझते हैं कि डेटा क्या होता है। तो अब डेटा क्या है ना, टिकटॉक बैन होने का रीज़न भी डेटा था कि हमारा डेटा, पर्सनल डेटा जाया जा रहा है। डेटा क्या होता है, लेम लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊँ तो आप जो हो, जैसे आप रहते कहाँ हो, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपके पसंद नापसंद क्या है, आप लड़का हो लड़की हो, ये सारा आपका पर्सनल डेटा हो गया। अब ये पर्सनल डेटा किन को चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है, मेरे को चाहिए होगा। अगर मेरे को अपना कोई प्रोडक्ट आपको बेचना है एज अ मार्केटर, मेरे को आपका डेटा चाहिए होगा। तो सिर्फ एक डेटा की गेम है ये, कि मतलब हमको एक इंसान का डेटा मिल जाए तो हम उसको कुछ भी पिच कर सकते हैं। अगर वो इमोशनल है तो हम, ये मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। तो पहले सेगमेंट होता है, फिर टारगेट होता है। वो तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा लेम लैंग्वेज में आपके लिए, कि आपको हमने परख लिया कि यार ये बंदा इमोशनल है। जैसे सपोज आप हो, तो आप इमोशनल हो तो आपको कैसी ऐड दिखानी है, आप प्रैक्टिकल हो तो आपको कैसी ऐड दिखानी है। बट ये सारे हम कैसे जज कर सकते हैं? हम फ़ोन नंबर के थ्रू आपको जज नहीं कर सकते, हम नाम के थ्रू आपको जज नहीं कर सकते ये बंदा कैसा इमोशनल है, प्रैक्टिकल है। ये सारी चीज़ें जो थोड़ी फीलिंग्स वाली चीज़ें, ये हम डेटा से नहीं कर पाते। तो इसके लिए काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कि वो आपके फ़ोन में बैठा हुआ है कि आप कुछ भी देख रहे हैं, आप यूट्यूब पे क्या सर्च कर रहे हैं, आपका उस टाइम पे क्या मूड है, आपको उस हिसाब से आपके साथ खेला जा रहा है। आपकी सारी चीज़ें आपको वही दिखाई जा रही हैं, डेटा। तो अब डेटा मार्केटर्स कैसे कलेक्ट करते हैं? पहले के ज़माने में ना, जब अभी तो ऑनलाइन नहीं था, अभी तो बहुत सारा कुछ डिजिटल हो गया। तो डिजिटली, जैसे मैंने बताया, टिकटॉक बैन क्यों किया? क्योंकि चाइना में एज्यूम करा था कि डेटा लीक हो रहा है हमारा, चाइना गवर्नमेंट के पास सारा डेटा जा रहा है। क्योंकि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो सारी चाइना की ना ब्रांड्स पे अपना कब्जा रखती है, मतलब अपना दबाव रखती है। अगर चाइना के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हमारे को ये कंपनी सारा डेटा दे, तो उनको देना पड़ेगा। हालांकि इंडिया में, यूएस में और बाकी कंट्री में ना कंपनीज और ब्रांड्स इंडिपेंडेंट काम करते हैं। अगर सपोज मेरे को आके पीएम मोदी कहें कि अपने यॉर्क स्टोर का डेटा हमें दो, तो मैं उनको सीधा मना कर सकता हूँ बाय लॉ। बट चाइना में ये लॉ है ही नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते वो लोग। इस रीज़न से टिकटॉक को बैन किया था। अब मेन रीज़न ये आ जाता है कि डेटा कितना हार्मफुल है देना और कितना अच्छा होता है देना। तो इसके बाद इस पर बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटा कलेक्ट कैसे होता था पहले। तो पहले क्या होता था, जैसे आपने स्कूल में, अगर आप छोटे थे तो आपने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा ओलंपियाड वगैरह दिए होंगे, आपने काफ़ी सारे फॉर्म्स भरे होंगे। वहाँ पे आपको जो आते थे वो क्विज होते थे कि आप कोरिया जाएंगे, आप यहाँ जाएंगे, आप वहाँ जाएंगे। जाते भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते थे। तो वो क्या होता था ना, उस टाइम पे लोग ऑनलाइन डेटा नहीं कलेक्ट कर पाते थे, तो वहाँ पे वो टारगेट करते थे। तो याद है आपको, इतना बड़ा फॉर्म होता था और उसके नीचे 200-300 बस हमें डॉट्स में वो फिल करना पड़ता था। तो वो फॉर्म ना, वो सिर्फ फॉर्म, उनको उसकी कॉस्ट आती थी 3 रुपये। 3 रुपये में आपका डेटा मिल जाता था और आपको 3 लाख की पॉलिसीज़, लाइफ इंश्योरेंस या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स आपके पेरेंट्स के, क्योंकि आपका तो नंबर ज़्यादा नहीं था, तो आपके पेरेंट्स के, मॉम डैड का नंबर लेते थे। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं वो पूछा जाता था।
आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, मंथली इनकम क्या है और ईयरली इनकम क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें एनालाइज होती थी। और वो 3 लोगों को भेज देते थे बाहर, पर पूरे स्कूल का डेटा उनके पास आ जाता था। तो ये सारी चीज़ पर डेटा निकालते थे वो। पहले के ज़माने में और क्या तरीके होते ना, कि जैसे जॉब्स, तो आप देखते थे कि इस नंबर पे कॉल करें आपको जॉब मिल जाएगी। तो एक तरीके से सपोज जैसे मैं हूँ, तो मेरे को अगर आप कहते हो कि यार वरुण ये कंपनी का काम है हमारा, ये बिकवाते हैं और मेरे को चाहिए 18 से नीचे के बच्चे, तो मेरे को उनको टारगेट करना है। तो मैं क्या करता, मैं कुछ ऐसा निकालता, कुछ गवर्नमेंट स्कीम निकाल देता कि ये वाली स्कीम निकाल दी है, फेक, ये सारा फेक एड्स रन होती हैं कि आपका डेटा कैसा निकाला जाता है कि फेक ऐड निकाल दी, या फिर 18 से ऊपर के तो जॉब निकाल दिया। सबसे ज़्यादा जॉब के स्कैंडल से जाता है कि जॉब का उन्होंने निकाल दिया कि हमने 18 से ऊपर जॉब दी है, 50,000 की इनकम है, घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, और ये सारा आप अपने जल्दी से आप ये नीचे फॉर्म भर दीजिए। तो अब क्या करते हैं कि पैसों की तो ज़रूरत होती है, और हमारे जैसी कंट्री में जहाँ पे जॉब की बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो धड़ाधड़ लोग भरते हैं अपना डेटा। तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से लोग अपना डेटा डालते हैं कि यार मेरे को जॉब मिल जाए, मैं जल्दी से जॉब ले लूँ, और वो बिल्कुल रिसर्च नहीं करते कि कहाँ से आ रही है ये चीज़, कौन कर रहा है, ये क्या है इसके पीछे। उनको बस भर देना होता है क्योंकि जॉब मिल जाए, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। क्योंकि आप अगर हर दिन ये रिसर्च करने बैठ जाएंगे तो फिर आप रिसर्च ही करते रह जाएंगे, आपकी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, हर कोई कर रहा है। तो यहाँ से हम बच भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वो लोग अपना डेटा डाल देते हैं, और जैसे ही मेरे को पता चल जाता है कि 18 से 20, तो फिर मैं कंपनी को आगे टारगेट कर देता हूँ कि मैं एक बंदे पे 5 रुपये लूँगा, 10 रुपये लूँगा। वो कहेंगे कि ठीक है, आपको एक बंदे पे हम 10 रुपये देते हैं। तो अगर मैं उनको कहूँ कि फिर अच्छा आपको क्या लड़कियों का चाहिए, लड़कों का चाहिए, वो कहेंगे कि हमारे को मेल्स चाहिए 27 तक के। तो 18 से 27 तक के मैं निकालूंगा अपना, उसमें से शॉर्टलिस्ट करके कि ये लो, और जितने भी अगर मैंने उनको 1000 दिए, 2000 दिए, उनके हिसाब से मैं 10 रुपये चार्ज कर लूँगा। तो एक ये डेटा ऐसे बेचा जा रहा है। और फिर वो क्या करेंगे ना, उन्होंने अगर आप उस एक इंसान पे 10 रुपये लगाया ना, तो वो कम से कम उस पर 1000, 2000, 3000 से लाखों तक की चीज़ बेच देंगे। तो ऐसे आपका डेटा का यूज़ होता है। तो अब आपको डेटा समझ आ गया, आपको 10 ईयर चैलेंज समझ आ गया कि वो क्या हुआ था, बताते हैं हुआ क्यों था। अब मैं उस पर आता हूँ कि क्यों हुआ था। तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ आ गया, डेटा समझ आ गया, और 10 ईयर चैलेंज पता चल गया कि क्या था। तो अब ये हुआ क्यों, ये क्यों किया गया, और ये किसने किया। ये स्टार्ट किसी ने तो किया होगा ना, अगर चैलेंज आया तो किसी ने सबसे पहला चैलेंज दिया होगा। तो ये चैलेंज सबसे पहले दिया था फेसबुक ने। फेसबुक ने क्या किया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को टैग कर दिया, और सेलिब्रिटीज़ ने किया, और जैसे सेलिब्रिटीज़ कोई चीज़ करने लगता है तो हमारे को तो करना कंपलसरी है, क्योंकि शोशा। तो वो वाली चीज़ हुई कि हमको भी वो करना पड़ा। तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड हुआ, और यूएस से स्टार्ट होते होते ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया, इंडिया में भी बहुत लोगों ने किया। तो अब ये क्यों किया, मेन रीज़न था ना कि क्यों किया फेसबुक ने। तो फेसबुक ने सिर्फ फेस रिकग्निशन के लिए किया, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया, कि वो और ज़्यादा डीपली समझ सके कि 10 साल के अंदर अंदर लोगों का कैसे चेहरा बदल जाता है। इससे क्या होगा ना, उनके एल्गोरिदम्स में और बेनिफिट होएगा, उनको और जल्दी समझ आएगा। और अगर वो अपना फेसबुक कुछ भी करता है, जो हमारे फ़ोन में फेस लॉक्स होते हैं या फेस से लेके कुछ भी, तो ये सारा फेसबुक बहुत आसानी से ऑपरेट कर सकता है, और फ्यूचर प्लान्स के लिए हुआ ये सारा। अब मैं अगर इसमें जाऊँगा ना, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा और बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो हम बेसिकली इसी टॉपिक पे रहते हैं, बाकी टॉपिक्स के बारे में बाद में जाएंगे कि फेस रिकग्निशन से क्या क्या चीज़ें होती हैं, फेस रिकग्निशन से चाइना क्या करता है, इंडिया क्या करता है, और फ़ोन्स में क्या फीचर। तो फेस रिकग्निशन अलग टॉपिक है। अभी मेन टॉपिक यही है कि फेसबुक को अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने एल्गोरिदम्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना था, तो उसने यही किया। तो आप पूछेंगे कि इसमें फेसबुक ने क्या किया। फेसबुक के पास तो ऑलरेडी हमारी फोटोज़ हैं, इनफैक्ट मेरी भी पड़ी हुई हैं 2009 से। अगर मैं प्रोफाइल बनाई होगी तो 2009 से पड़ी हुई है फेसबुक पे फोटोज़। तो फेसबुक के पास तो सबकी फ़ोटोज़ हैं। तो फिर मेरा जवाब ये है कि अगर फेसबुक के पास फ़ोटोज़ हैं, तो अगर उनको यही प्रोसेस करना होता ना, तो वो कर लेंगे, वो फिर भी कर लेंगे अगर ये नहीं निकालते चैलेंज। बट उनके लिए ना प्रोसेस बहुत टफ हो जाता, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता। कैसे ना, कि वो अगर पहली चीज़ कि सब ने 2009 में आईडी नहीं बनाई थी। मैंने खुद 2000 पता नहीं कब बनाई होगी, शायद 15 में, शायद 18 में, शायद मैंने फेसबुक पे आईडी कब बनाई होगी। तो वो 10 साल का गैप नहीं पता चलेगा। और दूसरी चीज़, जिसने फेसबुक पे 2010 में फ़ोटो डाली होगी, 2009 में फ़ोटो डाली होगी, आज से 10 साल पहले, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो उस टाइम की फ़ोटो डाली होगी। शायद वो 2007 की डाली हो, शायद वो 2006 की डाली हो, शायद वो बचपन की फ़ोटो डाली हो, शायद उन्होंने किसी और सेलिब्रिटी की फ़ोटो लगा रखी हो, क्योंकि उस टाइम पे लोग ज़्यादा फोटोज़ नहीं डालते थे, सब पे फ़ोन नहीं होते थे। तो ये चीज़, तो अब उनको एक्यूरेट डेटा चाहिए था। अगर फेसबुक ये खुद करने बैठता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, उसको 100 करोड़ फोटोज़ डाउनलोड करनी पड़ती, फिर उनको करना पड़ता। तो ये प्रोसेस फेसबुक के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता। और तो उन्होंने एक आसान तरीका निकाला, चैलेंज बना दिया, 10 ईयर्स चैलेंज, जहाँ पे 2009 की फ़ोटो लगाओ और आज की फ़ोटो लगाओ।
तो 2019 में चैलेंज आया था, तो आज की फ़ोटो और 2009 की फ़ोटो डाल डाल के लोग डाले जा रहे थे, और लोगों ने उनका काम और आसान कर दिया, उन्होंने हैशटैग लगा दिया कि हैशटैग 10 ईयर चैलेंज। तो उससे क्या हुआ कि फेसबुक को और ज़्यादा आसानी हो गई कि यार भर भर के अब तो लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें 10 ईयर चैलेंज के पीछे। तो क्वेश्चन क्या आता है ना कि क्या वरुण ये भाई चीज़ गलत है? नहीं भाई, ये चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि वो बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस के लिए डेटा चाहिए होगा। कि डेटा चाहिए होगा तो हम और अच्छे से ऐड दिखा सकते हैं। ये इसकी एक पॉजिटिव साइड ये है कि अगर आप लड़के हैं और मैं आपको बार बार साड़ियों की फ़ोटोज़ भेजते जा रहा हूँ, साड़ियों के ऐड दिखाए जा रहा हूँ, तो आप इरिटेट हो जाएंगे और वो मेरे लिए भी लॉस है, आपके लिए भी लॉस है, तो वो विन विन सिचुएशन नहीं होगी। बट अगर आप हाँ लड़के हैं और आपको बेल्ट चाहिए और उसी टाइम पे मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पता चल गया कि इन बंदे को बेल्ट चाहिए, तो मैं आपको बेल्ट दिखा सकता हूँ। तो ये एक प्रोसेस एक तरीके से आपके लिए ईजी होता है कि हाँ ये चीज़ अच्छी भी है और ये चीज़ बुरी भी है। बुरी कैसे है ना कि फेसबुक का समझते हैं कि फेसबुक क्या करता है ना, फेसबुक का पैसे कैसे कमा रहा है। फेसबुक पैसे कमाता है ऐड से। जो हम ऐड रन करते हैं उसका कुछ परसेंट फेसबुक लेता है, तो फेसबुक उससे पैसे कमा रहा है। और कोई तरीका नहीं है फेसबुक का पैसे कमाने का एट प्रेजेंट, फेसबुक ऐड से पैसे कमा रहा है। तो अब ये 10 ईयर चैलेंज के थ्रू उसका एक और फ़ायदा जो मेरे को लगता है ये हो सकता है कि जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी है, उनको अपनी ऐड चलानी है, तो एक इंश्योरेंस कंपनी फेसबुक से डेटा ले लेगी कि यार 10 साल में इंसान कैसा बदल जाता है। सपोज मैं आज ऐसा हूँ, तो सेम अगर मैं ऐसा हूँ और आप ऐसे हो और हम दोनों ने अपने 10 साल बाद मेरी थोड़ी सी हेल्थ में चेहरा मुरझाया हुआ है, ऐसा हूँ मैं कि ओ फक क्या हो रहा है लाइफ में, तो मेरी हेल्थ ख़राब है, तो मतलब मेरी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है मरने की जल्दी। तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी उसके हिसाब से जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है, जो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया, उनकी मशीन लर्निंग के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी को लगेगा कि यार ये वरुण वाला तो जल्दी मर जाएगा, और ये जो साथ में जैसे आप सपोज जो भी आपका नाम है, ये इंसान तो ज़्यादा टिकेगा क्योंकि ये तो हेल्दी लग रहा है। तो वहाँ से ना इंश्योरेंस कंपनी का एक फ़ायदा हो जाएगा कि ये हमारे को पॉलिसीज़, मेरे को पॉलिसी ज़्यादा महंगी पड़ेगी और उसको सस्ती। ये एक एग्जांपल है, और एग्जांपल भी हो सकते हैं इसके, जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे कि अगर मेरे को कोई ऐड दिखानी है तो वो, अब इसका ना एक नेगेटिव एग्जांपल भी हो सकता है कि सपोज जैसे कि मेरे को अब आपका डेटा पता चल गया, अब मेरे को पता है कि यार ये इंसान यहाँ पे है, और मैंने सपोज, चलो ईवल साइड पे बाद में आते हैं, पहले अच्छी चीज़ देख लेते हैं। एक मुनाफा ये हो सकता है कि जैसे गवर्नमेंट को अब किसी को ढूंढना है, अगर सपोज मैं चोरी करके भाग जाता हूँ और मैं छुप गया, तो मैं आज 10 साल तक छुपा रहा, तो क्या होता था ना पहले के टाइम पे 10 साल 3 साल 4 साल में ना केसेस बंद हो जाते थे, तो पता ही नहीं चलता था लोग कौन है, क्या हो गया, मर गया, खप गया, तो केसेस बंद हो जाते थे, और जिसने खून किया या जिसने क्राइम किया वो हर आराम से घूम रहा है। बट अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए कि अगर फेसबुक ने यही डेटा गवर्नमेंट को दिया, तो गवर्नमेंट की पुलिस सेल्स, IT सेल्स वो देख सकते हैं कि अच्छा यार ये बंदा, इसका डेटा, इसके फीचर्स तो मैच हो रहे हैं, और ये पुलिस बैठ के नहीं कर रही, ये अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद कर रही है। कि सपोज मैं बाहर गया, अब पूरी कंट्री हमारी CCTV में है, और मैं 3 साल बाद बाहर निकला कि अब तो मेरे को कोई पहचानेगा नहीं, तो मैं 3 साल बाद बाहर गया कि यार अब तो कोई पहचानेगा नहीं, बट ना CCTV ने एकदम से रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये तो वो वरुण वाला है जिसने क्राइम किया था, जो कि लापता है। तो एकदम से पुलिस को सेंसर मिल जाएगा और वो वहीं से आके मेरे को कॉल्स घेर लेंगे और उठा के जेल में डाल देंगे। तो एक ये चीज़ अच्छी है, कि यार क्राइम लेवल कम होएगा। एक ये हो सकता है, फेसबुक ये कर सकता है। दूसरा, आपने एक नोटिस किया होगा कि आपको याद है फेस ऐप जो आपका बूढ़ा कर देता था, वो वाला बड़ा ट्रेंड में आया था, वो वाला इसी से बना है। मतलब वो 10 ईयर चैलेंज है ना, वो इसी के उससे बना है, क्योंकि उसके बाद आया वो फेस ऐप बहुत ट्रेंड हुआ था। तो वो वाली चीज़ भी उधर भी ये वाला देखो। अब एक उन्होंने इस बिजनेस से इतना डेटा कलेक्ट करके अपनी मशीन को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि उन्होंने यहीं से एक बिजनेस बना लिया, उन्होंने एक ऐप बना लिया, जो कि ऐप भी बिजनेस है ना, तो उन्होंने एक बिजनेस तैयार कर दिया। तो टेक्नोलॉजी बुरी चीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी का होना बुरा नहीं है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, काफ़ी चीज़ों में अच्छी है। मैं अभी आपसे बात कर पा रहा हूँ, कितनी अच्छी चीज़ है। तो अगर मैं इतने सारे लोगों को अभी एक साथ बात कर पा रहा हूँ तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट इसको कौन ढंग से इस्तेमाल करता है। अगर यहीं पे मैं टेररिस्ट होता और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भड़काऊ बातें बताता कि ये देखो फेसबुक ने हमारे साथ ये कर दिया, फेसबुक से अभी फेसबुक को डिलीट मार दो, ये मार दो, वो गलत है, क्योंकि हम किसी के बिजनेस को ख़राब कर रहे हैं या हम किसी की लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो अब टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल हो रहा है ना, अब फेसबुक यूज़ कर रहा है। अगर फेसबुक अच्छी कंपनी है, मेरे को पसंद है फेसबुक, मेरे को पूरी फेसबुक के जितने ब्रांड्स हैं सारे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब पसंद है, तो वो चीज़ अच्छी है। पर अगर यहीं पे ना आपको चलो लाइव एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, एक रियल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, जिनके नाम पे नोबेल पीस प्राइज़ है, नोबेल पीस प्राइज़ ना वो उन्हीं के नाम पे है। अब इन्होंने क्या कर दिया था ना, इन्होंने डायनामाइट ईजाद किया था, इन्होंने डायनामाइट को बना दिया। अब क्या हुआ ना, इन्होंने क्या सोच के बनाया कि यार कि मैं डायनामाइट बना रहा हूँ, ये डायनामाइट से क्या होगा कि हम लोग, गुफा होगी, गुफा में जाके डायनामाइट लगाएंगे, गुफा टूटेगी और लोगों का आन जान का रास्ता बनेगा। तो इन्होंने ये अच्छी चीज़ से बनाया।
बट क्या हुआ ना, लोगों ने जो अब टेक्नोलॉजी बन गई, डायनामाइट बन गई, अब मेरे को पता चल गया, सपोज मेरे को पता चल गया डायनामाइट अच्छा होता है पाओ, इससे हम ये, तो अब खराब दो लोगों का दिमाग ना वहाँ नहीं चलेगा कि चलो हम पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाएं, वहाँ चलेगा कि हम इसको लेके आएँ और दहशत फैलाएं, हम इसको मार्केट में फोड़ दें और इसको दहशत बनाएं। तो फिर वहाँ से क्या हुआ कि डायनामाइट गलत तरीक़ों से यूज़ होने लग गया, वो बॉम्ब बन गया और वहाँ से लोगों को मारने लगे ये सारे लोग, तो वहाँ से ये चीज़ ख़राब हो गई। तो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो यहाँ से अब आपको ना, यहाँ से आपको अपने दिमाग के हिसाब से चलना चाहिए कि कौन सी चीज़ सही हो रही है, कौन सी चीज़ गलत हो रही है। 10 ईयर चैलेंज अच्छा था क्योंकि फेसबुक का था, क्या पता कोई और आ रहा होता और आप उधर भी जा रहे थे तो वो आपके लिए गलत हो सकता था। तो बस इससे यही समझ आता है कि फेशियल रिकग्निशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, और मेन मुद्दा वही होता है कि टेक्नोलॉजी किसके हाथ में है। एक सेकेंड, हाँ, टेक्नोलॉजी किसके हाथ में है कि बंदा ढंग से यूज़ कर रहा है नहीं कर रहा। तो मेन उसी सारी चीज़ में देखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल है इसका कि चाइना में 20,000 कैमरे लगे हुए हैं, और अभी अनुमान है कि आने वाले 3-4 साल में और 40,000 कैमरे लगेंगे। अब क्या कर रहे हैं ना वो लोग कैमरा के साथ, उन्होंने एक पूरा गूगल लेंस टाइप बना रखा है। पुलिस क्या करती है, पुलिस ने एक ग्लासेस पहन रखे होते हैं, वहाँ से वो ग्लासेस से पूरा देख लेती है कि अगर सपोज जैसे कुछ ईवल एक्टिविटी लग रही है उसको, तो वो जाके कहेगी कि अपनी आईडी दिखाओ, और वो आईडी जैसे दिखाएगा, सपोज जैसे यहाँ पे आधार कार्ड है तो उसने आधार कार्ड दिखाया, तो वो आधार कार्ड की जो स्कैनर होगा वो उन ग्लासेस जल्दी से स्कैन कर लेते हैं, और पुलिस के ग्लासेस के सामने, चश्मे के सामने सारी, जैसे आयरन मैन के सामने आ जाता है ना, वैसे ही पुलिस के सामने उसका सारा वो आ जाता है कि क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या रिकॉर्ड है, क्या क्रेडिट स्कोर है, ये सारा कुछ मिल जाता है। क्रेडिट स्कोर चाइना में एक बहुत अजीब चीज़ ये भी चल रही है कि वो लोग क्या कर रहे हैं उसमें ना, सोशल क्रेडिट स्कोर मिल रहे हैं कि बंदा सोशली कैसा है। और वो पता कैसे देना है ना, जैसे सपोज आप, अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो अभी आपको मेरा सोशल स्कोर दिख रहा है, आपने एक वो बना होता है सॉफ्टवेयर की, वहाँ से क्या होता है, जैसे मैं आपसे हंस के बात कर रहा हूँ कि अरे सर क्या आप और बताइए, तो अब आपको लगेगा कि यार ये बड़ा हम्बल इंसान है, तो आप 10 में से मेरे को रेटिंग दे देंगे कि इसको 7 दे देते हैं या इसको 10 दे देते हैं। तो अब यहाँ से क्या होता है ना, इस रेटिंग से क्या होएगा, इस रेटिंग के थ्रू आपको सारी चीज़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी। जैसे ये काफ़ी ज़्यादा एक सज़ा देने का तरीका हो गया कि पहले सज़ा कैसे देती थी, हम लोग फिगर आउट नहीं कर पाते थे अच्छा ये इंसान ख़राब है तो इसको लोकेलिटी। अब जैसे आपको अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, आपको क्रेडिट स्कोर में आपकी रेटिंग, जैसे हम ऊबर ड्राइवर्स को देते हैं, हम ओला वालों को देते हैं कि इन्होंने अच्छी राइड करी, इनको 5 स्टार रेटिंग दी, तो उसी हिसाब से उनका इंसेंटिव बढ़ जाता है कि यार ये 5 स्टार वाला, इसको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, इसको क्रेडिट ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे ही चाइना में अब हो गया, ये चीज़ हो गई है, और इस पर एक मूवी भी आई हुई है, मेरे को मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, अगर उनको मूवी का नाम याद आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्या नाम है मूवी का, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। और ये चाइना में चीज़ हो रही है, ये चाइना में चीज़ इंप्लीमेंट हो चुकी है, सोशल क्रेडिट स्कोर। वो लोग क्या करते हैं, अपना क्रेडिट स्कोर बना रखा है, वहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि मैं, आपने मेरे को क्रेडिट स्कोर दे दिया कि यार ये अच्छा है, मेरा क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा है तो मेरे को प्लेन में ट्रैवल करने दिया जाएगा, मेरे को बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने दिया जाएगा, चाहे मेरे पे पैसे होने चाहिए, वो मैटर नहीं है, मतलब पैसे वाला मैटर तो रहेगा ही रहेगा कि यार बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ तो ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, बट अगर मेरा सोशल क्रेडिट स्कोर बहुत कम है और मेरे पे पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो मेरे को नहीं अलाउ करेंगे वो ट्रैवल करना, या मेरे को अच्छी लोकेलिटी में, मतलब जैसे पॉश कॉलोनीज होती हैं वहाँ पे घर नहीं लेने दिया जाएगा, मेरे को इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं देगी, मेरे को लोन नहीं मिलेगा सिर्फ सोशल क्रेडिट स्कोर से। तो एक ये तरीका नया है, इन्होंने सज़ा देने का तरीका निकाल दिया। एक और तरीका इन्होंने क्या कर रखा है ना, जो कैमरे लगे हुए हैं वहाँ से रिकग्नाइज कर लेते हैं। एक इवेंट के बारे में पढ़ रहा था, चाइना में इवेंट था, एक पूरा लाइव कॉन्सर्ट, हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए थे, हज़ारों की तादाद में, और वहाँ से चाइना ने एकदम से ना, वो कैमरे ने स्पॉट कर दिया कि ये बंदा क्रिमिनल है जो कि फ़रार है, जो काफ़ी 8-10 महीने से फ़रार है, और पूरा कॉन्सर्ट ख़त्म ही नहीं हुआ था, विद इन 25 to 30 मिनट्स के अंदर अंदर वो क्रिमिनल को वहाँ से उठा लिया पुलिस ने, चाइना के कॉन्सर्ट से, भरे हुए कॉन्सर्ट से, और कैमरा ने इतनी ज़्यादा जल्दी उसको रिकग्नाइज़ कर लिया। तो ये चीज़ अच्छी है, ये भी चीज़ अच्छी है, इसका ये भी पॉजिटिव साइड है फेशियल एक्सप्रेशंस की, और ये वाला जो इसके थ्रू हो रही है। और भी बड़े सारे तरीके हैं। और वो क्या करते हैं, जैसे अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग है, तो अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग से रोड गलती से क्रॉस कर रहे हैं, या आपने कुछ जानबूझ के गलत कर दिया, जैसे गाड़ी आ रही है और आपने देखा कि यार गाड़ियाँ तो आ नहीं रही पर रेड लाइट है तो मेरे को जाना नहीं चाहिए, पर आप फिर भी चले गए, तो वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड्स पे आपकी शक्ल आ जाएगी आपके नाम वगैरह के साथ, और वो एक ह्यूमिलेशन हो जाएगी कि एकदम से लगेगा कि यार मतलब एकदम से आपको जलील कर दिया जाएगा। और अगर कोई ज़्यादा सीवियर क्राइम होगा तो आपको फिर चार्जेस भी लग सकते हैं। तो एक ये चीज़ भी अच्छी है कि लोग क्राइम कम करेंगे, लोग डिसिप्लिन ज़्यादा फॉलो करेंगे, बट एक तरीके से ये गलत भी है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पे बाउंडेशन आ जाएंगी तो फिर फ्रीडम का भी, वो फ्रीडम फील नहीं होगी कि यार हमें पता रहेगा कि यार गवर्नमेंट इतना देख रही है, हम चीज़ करते हुए लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो एक ये चीज़ गलत है। बट ये बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं कि हाँ हमारे देश में स्पेशली लड़कियों के लिए सिक्योरिटी बढ़ जाएगी और बच्चों के लिए सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, जैसे वो कहते थे ना बाबा बच्चे उठा जाते थे, वो सब नहीं होगा चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हटेंगी भी।
दूसरी चीज़ और क्या हो सकता है, जैसे बच्चा खो गया, बचपन में कोई बच्चा खो गया, अब उसके हमने प्रिडिक्ट कर लिया हमें चाहिए यार कैसे, तो अब हमने मशीन को इतना स्ट्रांग कर दिया कि जैसे अब अगर उसने करोड़ों लोगों का फेशियल एक्सप्रेशन देखा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से मेरे लिए, हम इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है कि यार चाहे मेरे को 100 करोड़ फोटो दिखा दो कि यार ये एक बंदा 10 साल पहले ऐसा दिखता है, 10 साल बाद ऐसा दिखता है, उसके बाद भी मैं फिगर आउट करना ना मेरे लिए डिफिकल्ट है कि अब वो 10 साल बाद कैसा लगेगा। बट मशीन के लिए नहीं है, क्योंकि वो मशीन अंदर की एक एक चीज़ पकड़ते हैं, जो भी अंदर हमारे बोन्स के वो होते हैं, जो भी एंगल्स वगैरह होते हैं वो उससे जज करते हैं। पर अगर वो 100 करोड़ फोटोज़ का कर रहे हैं तो उससे उनको डाटा मिल जाएगा कि अच्छा ये ऐसे काम कर रहा है, तो वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर अब ये चीज़ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी तो वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली मैं आज से 10 साल बाद कैसा लगूंगा, आज से मैं 5 साल बाद कैसा लगूंगा, आज से मैं 100 साल बाद, अगर एज्यूमिंग, तो मशीन ये भी प्रिडिक्ट कर सकती है अगर ये 100 साल तक इंसान जिंदा रहेगा आज से तो ये कैसा लगेगा। तो उसके थ्रू अगर कोई खो जाता है, जैसे सपोज बच्चा हो गया, तो और वो काफ़ी टाइम बाद उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं वो कैमरा के थ्रू, तो हम उसको भी फिगर आउट कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर प्लानिंग्स में काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। एयरपोर्ट पे ये चीज़ लग गई, आपको इमिग्रेशन वाले से बात नहीं करनी पड़ेगी, आपको सीधा निकल जाओगे, आपको कोई देखने की जरूरत नहीं है। और एक बहुत बड़ा एग्जांपल अमेजॉन गो करके ग्रॉसरी स्टोर है, यूएस में स्टार्ट हो गए हैं लोग। वहाँ पे क्या होता है, आपको सिर्फ घुसना है, आपको प्रोडक्ट उठाना है, आपने शॉपिंग करनी है और आपने बाहर आ जाना चाहिए। कोई बिल काउंटर नहीं है, कोई कैश काउंटर नहीं है, कोई इंसान नहीं होगा वहाँ पे आपको देखने के लिए, कुछ नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पे वो पूरा कैमरा वहाँ पे कम से कम एक स्टोर में इतने सारे कैमरे लगे हुए होंगे। तो वो टेक्नोलॉजी का कितना अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ग्रॉसरी जैसी सारी ग्रॉसरी लेके आप जैसे ही बाहर करेंगे स्कैन हो जाएगा और आपके तुरंत आपके फेस के हिसाब से आपका क्रेडिट कार्ड, आपकी बैंक डिटेल्स लिंक होगी और आपका पैसे कट जाएंगे। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो टेक्नोलॉजी का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से हो सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अगर डीप में जाओ तो काफ़ी ज़्यादा स्केरी हैं, क्योंकि एक तो हमने एक्सपीरियंस नहीं की और हम फर्स्ट जनरेशन है, क्योंकि ये वाली जनरेशन जो है ना, ये फर्स्ट जनरेशन है जो हमारे हाथ में फ़ोन है, हमारे हाथ में कैमराज हैं। तो हम इसकी पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। स्टार्टिंग में जैसे एक बिजनेस के तौर पे बताता हूँ, हम जब बिजनेस आइडिया स्टार्ट करने वाले थे या हम उसको करते हैं तो हम उसका पॉजिटिव देखते हैं ज़्यादा, नेगेटिव देखते हैं कम। और नेगेटिव हमें स्टार्ट करने के बाद पता लगता है, हम नेगेटिव को ज़्यादा जल्दी एज्यूम भी नहीं कर पाते, पॉजिटिव को ज़्यादा जल्दी एज्यूम कर लेते हैं। तो ये चीज़ें भी हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इसके अभी हमारे को बहुत अच्छी चीज़ें समझ आ रही है कि हाँ यार ये अच्छा। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है ना कि अब सपोज जैसे कि मैं टेस्ला में हूँ, अब टेस्ला इलॉन मस्क की, अगर इलॉन मस्क ईवल टाइप है या फिर अगर फ्यूचर में मेरी उनसे कोई भसड़ हो जाती है, इलॉन मस्क से मेरी सपोज भसड़ हो गई और मैं गाड़ी में बैठा हूँ टेस्ला की, या फिर मैं किसी भी गाड़ी में बैठा हूँ जहाँ पर टेस्ला प्रोवाइड कराती है और इलॉन मस्क चाहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन कैमरा के थ्रू वो मेरी कार को ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि कार अब मैं नहीं चला रहा, वो ऑटोमेटिक चल रही है। और ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हैक हो जाती हैं, सारी चीज़ें हैक हो सकती है ना। हम फ़ोन, अब लैपटॉप चला रहे होते हैं, लैपटॉप हैक हो जाता है, तो क्या पता हम ऑटोमेटिक कार चला रहे होंगे तो वो हैक हो जाए। और सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ मुड़े और वो सीधा आके ठोक दे और मैं मर गया, तो टेक्नोलॉजी का बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल भी हो सकता है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉज आने चाहिए। अगर ये गवर्नमेंट का कोई बंदा देख लेता है तो इस वीडियो को शेयर करना काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये कोई गवर्नमेंट का बंदा देखता है तो प्लीज़ लॉज भी लाएं। जैसे जैसे हम 100 गुना रफ्तार से बढ़ रहे हैं आगे, तो उसके हिसाब से कम 50% रफ्तार से हमारे लॉज भी स्ट्रिक्ट होते रहने चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत लंबी हो गई है वीडियो। बट VN टॉक्स की सारी वीडियोस लंबी होंगी, क्योंकि ये एक्चुअल टॉकिंग है। और अगर आपकी साइड से कोई टॉक है तो आप कमेंट करिए, या फिर आप एडॉन प्लस पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे पर्सनली टीम एक्टिव होती है। और अगर कुछ मैसेज ऐसा होगा जो जहाँ पे मेरे को लगेगा, वो बता देंगे मेरे को कि ये बंदा थोड़ा ज़्यादा डेस्परेट लग रहा है बात करने के लिए, या इस बंदे को थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, ये बंदे की बात में कोई दम है। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना क्या होता है कि लोग टाइम वेस्ट करने में बहुत आ जाते हैं। और मैं ये यूट्यूब चैनल छोटा है बट बाकी सारे ब्रांड्स बड़े हैं, तो हमारे को वहाँ पे ज़्यादा मेरे को टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ शो ऑफ कर रहा हूँ या कुछ है, तो बस होता हूँ मैं बिजी, ठीक है ना। तो बस इतना ही है इस वीडियो में। तो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं सारी, बहुत स्केरी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा डरावनी चीज़ें हैं, बट हमारे को ये सारी देखनी पड़ेगी। और इमर्जिंग जॉब्स में दिख रहा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कि इमर्जिंग जॉब्स क्या ना, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, डेटा कलेक्शन, डेटा मैनेजिंग, और ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं कि अभी आज से 3 साल 4 साल 5 साल बाद ये वाली जॉब्स बढ़ जाएंगी। और जैसे अकाउंटेंट है, फाइनेंस है, ये सारी जॉब्स कम होती रहेंगी और ये छोटी छोटी जॉब्स तो बिल्कुल ख़त्म सी होती रहेंगी, जैसे कैश काउंटर मैनेजिंग ये। और एज्यूमिंग है कि आने वाले फ्यूचर में ना फैक्ट्री में सिर्फ 2 ही 3 बंदे काम करेंगे। अली बाबा का एग्जांपल कैसे भूल सकते हैं, अली बाबा की जितनी भी फैक्ट्रियाँ चल रही है ना चाइना में, सारी के सारे गोडाउन सारे के सारे ह्यूमनलेस है, सारे ह्यूमनलेस हैं।
ह्यूमनलेस मतलब ह्यूमनलेस, कोई इंसान नहीं है वहाँ पे, सारी टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। सिर्फ एक या दो इंसान होते हैं जो कि बहुत बाद में होते हैं, बाकी सारा काम टेक्नोलॉजी पे हो रहा है। एक लाइब्रेरी भी है यूएस में, वहाँ पे भी सारा काम टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन तक नहीं है। वो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, मेरे को नाम नहीं याद उसका भी, मैंने डिस्कवरी पे वो शो देखा था। तो उसमें भी उस लाइब्रेरी में क्या होता है ना, उस लाइब्रेरी में पूरी बुक्स हैं और वो बुक्स सारी अंडरग्राउंड है, मतलब ज़मीन के अंदर है वो सारी बुक्स, और वो कंप्यूटर के थ्रू ना वहाँ से मंगवाई जाती है। वो आती है 5 मिनट के अंदर अंदर। जैसे अब सिर्फ एक लेडी बैठी है जो आपको आप आए उस लाइब्रेरी में, आपने बताया कि मैम मेरे को ये वाली बुक चाहिए, सपोज रिच डैड पुअर डैड चाहिए, तो वो क्या करेगी, वो रिच डैड पुअर डैड डालेगी और आपको कहेगी वहाँ पे खड़े हो जाए, आपका शेल्फ में से बुक आ जाएगी। आप शेल्फ के बाहर खड़े हैं, उन्हें रिच डैड पुअर डैड डाली और नीचे से वो वहाँ पे जहाँ पे करोड़ों किताबें पड़ी है वहाँ से आपकी बुक आ रही है और आपको मिल रही है। अगर इस लाइब्रेरी का नाम किसी को याद है ना, प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना, क्योंकि मेरे को बिल्कुल नहीं याद और रिसर्च नहीं करने वाला, क्योंकि अभी इसके बाद और काम है। तो ये वाली चीज़ है। और मैं आपको बताता अली बाबा का एग्जांपल मानिए, और एज्यूमिंग पता है क्या है कि अभी फ्यूचर में क्या होगा, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो जाएगी कि फैक्ट्री में सिर्फ 2 लोग होंगे, जो दो व्यक्ति होंगे, या व्यक्ति नहीं होगा, एक कुत्ता होगा और एक इंसान होगा जो काम कर रहे होंगे। एक कुत्ता होगा इंसान को देखने के लिए कि ये सही काम कर रहे हैं, भाग ना जाए, ये यहीं रहे, और इंसान का मन लगा रहे, और इंसान होगा मशीन में तेल वेल डालने के लिए, और मशीन ख़राब हो जाती है तो उसको ऑपरेट करने के लिए। तो बहुत कम लेबर हो जाएगी, तो मेन काम सारा टेक्नोलॉजी पे होने वाला है। तो अगर आप फोकस कर सकते हैं, अभी तो नहीं, अगर आपकी एज हो गई है 20+ तो आप जिस फील्ड में हैं उसमें आप अच्छा करिए। बट अगर आप अभी इमर्जिंग है, या अगर आप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि उनको क्या दिखाना चाहिए या क्या फील्ड में डालना चाहिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाइए, आप डेटा साइंस की तरफ जाइए, आप डेटा एनालिटिक्स की तरफ भेजिए। तो ये सारी जॉब्स काफ़ी ज़्यादा आगे वैल्यूएबल होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। मे बी MBA तो शायद ख़त्म भी हो जाए, अगर अब जिस हिसाब से सारे बढ़ रहे हैं MBA की कोई वर्थ नहीं रहेगी। अब चलो मैं ख़त्म करता हूँ वीडियो, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया बात करते करते, और अब काफ़ी काम भी। इसी के साथ ही वीडियो खत्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और एडिटिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और ये रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि पर इस वाली रिसर्च की मैं मेहनत नहीं कहूँगा, मेहनत ये वाली, क्योंकि ये वाली रिसर्च मेरे को पसंद है करनी। ये सारी चीज़ों में मेरे को बहुत मज़ा आता है। थोड़ी चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा डीप होती है ना, वो चीज़ें समझने में, वो चीज़ों में घुसने में काफ़ी मज़ा आता है। सो चलो ख़त्म करते हैं, वरना बहुत लंबी हो जाएगी। बाय, थैंक यू सो, बस बाय।